भले ही सरकार किसी भी चुनाव में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन कहते हैं राजनीति में बिना धोखाधड़ी के चुनाव नहीं होता। इसका जीता जागता सबूत शहडोल जिले के जनपद पंचायत पुराड़ के ग्राम पंचायत खोरा सरपंच भगवान दीन का है, जहां पर चुनाव के समय होने वाली प्रक्रिया में नेताओं के साथ मिलकर निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी दी गई। चुनाव जीत लिया गया, आखिरकार किसके साथ मिलकर खेल रचा गया। पूरा मामला जनपद पंचायत बुराड़ के ग्राम पंचायत खोरा सरपंच भगवान दीन का है, जहां पर करोड़पति सरपंच प्रशासन को अंधेरे में रखकर निर्वाचन आयोग की अवहेलना कर चुनाव मैदान में उतरे और ग्राम पंचायत सरपंच बन गए, जिसमें सरपंच के शपथ पत्र में अपने ब्यौरा में गलत जानकारी निर्वाचन अधिकारी को दी। वहीं आखिरकार कहां से सरपंच ने करोड़ों रुपए कमाए, जिसमें अब जिले के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं तहसीलदार बुराड़ के पास जानकारी पहुंची तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, कुछ कहने से बचते रहे। इधर जनपद बुराड़ सीईओ मुद्रिका पटेल ने जांच कर कार्रवाई की बात भी की है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए शहडोल से संवाददाता पंकज राव जुड़ चुके हैं। पंकज, अधिकारी इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आखिर ये सरपंच ने किस तरीके से करोड़ों की जो संपत्ति है वो अपने नाम कर ली है? जी दिव्या, मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार से जैसे ही चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपने चुनाव जीतने में लगे रहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से चुनाव जीता जाए। जी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो या कैसे भी हो, कोई भी षड्यंत्र करके जीतने का प्रयास करते हैं प्रत्याशी। वैसे एक मामला शहडोल जिले से आया है, जहां पर सरपंच के चुनाव में एक सरपंच ने नेताओं के साथ और अधिकारियों के साथ मिल करके शासन प्रशासन से ही नहीं बल्कि निर्वाचन अधिकारी से भी झूठ बोल करके षड्यंत्र रच करके बिना सही जानकारी दिए एक चुनाव जीत लिया गया। लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, मैं बताना चाहूँ कि इसकी जानकारी जैसे ही अपन ने तहसीलदार को दी तो तहसीलदार ने अपने हाथ खड़े कर दी कि अभी इस मामले पे अपन कोई सुनवाई नहीं कर सकते। और जहां जैसे ही जनपद पंचायत बुढ़ार के जो सीईओ हैं उनसे अपन ने बात की, उन्होंने कहा कि जांच कर कार्रवाई की बात करेंगे। जी कहीं ना कहीं मैं बता दूं दिव्या कि यहाँ पर शहडोल जिले में चुनाव के वक्त में झूठ बोल करके, क्योंकि वह सरपंच एक साधारण व्यक्ति है और करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पास आ गई और 4 से 8 महीने के अंदर कहीं ना कहीं पेट्रोल टंकी खोल लिया गया, जो कि उनकी पत्नी जो है वो आशा कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यकर्ता होते हुए एक साधारण परिवार से जीते हुए फिर भी कहां से आ गई करोड़ों की संपत्ति। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को धोखे में रखा गया या उन्होंने झूठ बोला कि आखिरकार यह मामला अब लोकायुक्त तक पहुंचा हुआ है। जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होने की संभावना है और यह मामला यह जिले से लेकर के भोपाल राजधानी तक पहुंची हुई है। जी दिव्या। पंकज, जिस तरीके से आपने बताया कि करोड़ों की संपत्ति जो है सरपंच के हाथ लगी हुई है और अभी तक अधिकारियों की इस पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें किसी जिम्मेदार का हाथ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, क्यों इसलिए हो सकता है क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी एक छानबीन करते हैं प्रत्याशियों की कि प्रत्याशी के पास क्या क्या है। प्रत्याशी से लगा शपथ पत्र लिए जाते हैं, प्रत्याशी का ब्यौरा लिया जाता है, उसके किस प्रकार से वह रहन सहन है, लोगों से कैसे व्यवहार है, ये सारी जानकारी ली जाती है। और साथ में उसका जो जहाँ ब्यौरा लिया जाता है पैसे का कि उसके पास कितने की जायदाद है, कितने का संपत्ति है, वो सारी ब्यौरा दिया जाता है, शपथ पत्र लिखित में दिया जाता है। पर आखिरकार इतना बड़ा मामला, शपथ देने में उसने शपथ पत्र में झूठी जानकारी दी और चुनाव लड़ा और आखिरकार अधिकारियों को सारी जानकारी होने के बावजूद उसे चुनाव लड़ाया गया और किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पे ध्यान भी नहीं दिया गया। आखिर कहीं ना कहीं मामले में अधिकारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। जी दिव्या। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।